हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज जो टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा था एंड मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद में कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी किए थे और आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तुम लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जब हम सी पूल में या फिर हम देखें किसी वाटर पूल में जब ऑब्जर्व करें तो जो उसका सरफेस होता है, बॉटम सरफेस होता है, वो थोड़ा ऊपर नज़र आता है। ऑब्जर्व किया होगा। दूसरा एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कोई भी ग्लास के अंदर लेमन रख दें, जो पानी वाले के पास लेमन रखे होते हैं ग्लास के अंदर, तो वो बड़े बड़े नज़र आते हैं। अगर पेंसिल किसी ग्लास वाटर के अंदर ग्लास के अंदर वाटर डाल के पेंसिल रख दें तो पेंसिल हमें टिल्ट होती हुई नज़र आती है। ऐसा क्यों होता हुआ नज़र आता है? दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी वजह से वो क्या करती है, बैंड कर जाती है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ डायग्राम से। ऐसा बच्चों तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, इसमें लेमन रखे हैं तो लेमन में क्या हो रहा है कि पानी के अंदर हैं जब वो, दैट मीन्स इन वाटर, और ग्लास के अंदर हैं तो वो बड़े नज़र आते हैं, जो बाहर है वो छोटा नज़र आ रहा है। इसी तरीके से पेंसिल अगर हम रखें तो वो थोड़ी टिल्ट नज़र आती है। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लेमन है इसके अंदर वो क्या है, वो तुम्हें बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो इसके साइज़ को और इसके साइज़ को कंपेयर करें तो ये साइज स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू दे आर अपेयरिंग इन द वाटर। ठीक है, तो वाई दिस हैपन्स? दिस इज ओनली हैपन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसी सारे प्रोसेस को हम समझेंगे क्यों होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तुम लोगों को तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, स्टार ट्विंकल्स, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो बेसिक सी चीज़ तो क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट क्या करती है, बैंड करती है। एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पीछे जो कॉज है बच्चों वो क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। दैट मीन्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है बच्चों,
तो क्या करती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब चेंज इन स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम, इसी तरीके से हम मीडियम को बढ़ेंगे कि मीडियम एक्चुअल में कौन कौन से मीडियम की हम बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों बात करें वाटर की, ग्लास की, और दूसरे जैसे फिनॉल है, अल्कोहल है, इन सारे मीडियम्स के अंदर जब लाइट ट्रैवल्स करती है तो उसकी स्पीड डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम। तो इस तरीके से मीडियम को दो चीज़ों में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें पढ़नी है वो पढ़नी है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें ये पता चलता है कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। तो इट टेल्स अबाउट द ability of it tells about the ability of medium to bend light। लाइट को बैंड करने की एबिलिटी किससे पता चलती है, ऑप्टिकल डेंसिटी से पता चलती है। ठीक है बच्चों, तो मीडियम दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के मीडियम होते हैं, दो तरीके के। हम दो टाइप के मीडियम की बात करेंगे यहाँ पे। मीडियम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। वैसे तो बच्चों इनका डेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता, दैट मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने क्लोज हैं या कितने दूर हैं उस चीज़ से मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर अ कंसेप्ट में समझने के लिए तो मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि ऑप्टिकली रेयरर ऐसे बोल सकते हैं जिसके अंदर बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हों, या फिर जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो हो वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, उसे दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में ऑप्टिकली रेयर कहा जाएगा। जिसमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं, तो वो क्या कहे जाएंगे, ऑप्टिकली डेंसर कहा जाएगा। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मीडियम मास के अकॉर्डिंग डेंसर है वो मीडियम ऑप्टिकली भी डेंसर होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर, स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर। इसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेसर, स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेसर। दूसरा, लाइट बैंड्स। तो चलो बच्चों अब देखते हैं ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में रे ऑफ लाइट किस तरीके से ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगी तो कैसे
रिफ्रैक्ट होगी, ये हम लोगों को देखना है। सपोज करो बच्चों, ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है, दैट मीन्स यहाँ पे है रेयरर मीडियम, जो कि मैंने बोल दिया एयर, ठीक। दूसरा यहाँ पर है डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में मैंने यहाँ ले लिया ग्लास, दैट मीन्स यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर एयर है, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, दिस इज इंसिडेंट रे, इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो ये बैंड करेगी बच्चों टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्रैक्शन एंगल। When ray of light goes from rarer to denser medium, it bends towards normal। यहाँ लिख देता हूँ, it bends towards normal। ठीक है बच्चों। दूसरा केस, when ray of light goes from denser to रेयर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी तो किस तरीके से बैंड होगी, ये हम लोगों को देखना है। वही बात बच्चों, ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन इंटरफेस है, और यहाँ पर डेंसर मीडियम हमने ले लिया, और डेंसर मीडियम में हमने ले लिया ग्लास, और यहाँ रेयर मीडियम ले लिया, और रेयर मीडियम में क्या लिया है हमने, और ये डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में हमने ले लिया बच्चों वाटर। ग्लास जो है वाटर के कंपैरिजन में डेंसर होता है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करके जा रही है, ये बेटा कहाँ से आ रही है, ये डेंसर मीडियम से। कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में, तो ये बैंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये है बच्चों नॉर्मल लाइन इस इंटरफेस पे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट मीन्स ऐसे हो जाएगी। जाना इसे इस डायरेक्शन में था लेकिन अवे चली गई, दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इन द सिमिलर वे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखने के लिए बच्चों मैंने यहाँ एक इंटरफेस बना दिया जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यहाँ मैंने मीडियम नंबर 1 और यहाँ मैंने मीडियम सेकंड। ठीक है बच्चों, रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है इस मीडियम से इस मीडियम में। नहीं पता मेरे को कि ये मीडियम कौन सा है और ये मीडियम कौन सा है। अब तुम खुद बताओगे देखकर कि कौन कौन से मीडियम कौन से हैं। दैट मीन्स मीडियम 1 कौन सा है और मीडियम 2 कौन सा है। देखते हैं बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखकर बता सकते हो बच्चों तुम
रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, बेंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, दैट मीन्स आई जो है आर से ग्रेटर है, ये कह सकते हैं हम। तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करने का मतलब ये है कि ये वाला जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर है, हम बोल सकते हैं, ठीक। और ये वाला जो मीडियम है वो क्या है, रेयरर है, इसके कंपैरिजन में ये रेयरर। चलो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है बच्चों, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies in same plane। बिल्कुल वही कहानी है बच्चों जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर देखी थी। दैट मीन्स दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। ये एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है बच्चों, इस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं ये तीनों की तीनों। सेकंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है द साइन ऑफ क्या लिखा है बच्चों मैंने? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स आई का साइन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका साइन और इसका साइन, साइन थीटा, ठीक है बच्चों, इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या मतलब है? साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है बच्चों ये, and this constant is called refractive index। जो एंगल पहले आ रहा है उसके सामने वाले मीडियम का, ये एंगल आई है ऊपर आ रहा है, इसके सामने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, ठीक है, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, μ/1। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक। और इसी को बोलते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। इसे ही क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एट दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है बच्चों। दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लो मेरे बच्चों, अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है किसी इंटरफेस पे तो क्या होगा? नॉट 50 का नॉट है ये, लिख लेना। If ray of light incident perpendicular to interface पे अगर परपेंडिकुलर आती है
ये रहा हमारा इंटरफेस, दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2। ठीक है, यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ एयर है या ग्लास है या क्या है। ठीक, एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर, ये है बच्चों नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो अगर रे ऑफ लाइट इसी के अलोंग आती है तो विदाउट एनी चेंज वो सीधा ही चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हम लोग बाद में सीखेंगे जब हम 12th क्लास के अंदर वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आज अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम देखते हैं कैसे हम लोगों को पढ़ना है। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि कोई भी मीडियम किसी लाइट रे को कितना ज़्यादा बैंड कर सकता है या उसके पाथ में कितना ज़्यादा चेंज ला सकता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इट टेल्स अबाउट द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट को बेंड करने की एबिलिटी वो है, वो किससे पता चलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, कि कोई मीडियम हमारा ऑप्टिकली रेयरर है और डेंसर है, वो किससे पता चलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा बच्चों। ठीक है, तुमने देखा होगा जब मैंने तुम्हें पढ़ाया ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में डेंसर मीडियम बच्चों जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम होती है और रेयरर मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। तो चलो देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो डेफिनेशन हमारे पास है, या फिर हम कहें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो डेफिनेशन हमारे पास है बच्चों, वो है म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या है और एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, उसके रेशियो को। और बच्चों यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू, दिस इज कॉल्ड म्यू, क्या कहलाता है बच्चों? ये म्यू कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसे हम बोलेंगे म्यू मीडियम with respect to air, C by V. That means refractive index of medium with respect to air. Refractive index क्या है ये? This is called refractive index रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी किसी मीडियम का कैलकुलेट किया जाएगा तो वो दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये कोई इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा बच्चों, और इसी चीज़ को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब हम इसे किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली। अगर बोला जा रहा है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
2 है तो इसका मतलब वो किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेटेड है, वो एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेटेड है। ठीक है, अगर एयर के रेस्पेक्ट में नहीं है तो क्या बोलेगा वहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज दिस, ऐसे बोलेगा। ठीक है बच्चों, वो इसमें बताएगा। अगर बोल रहा है कि सिर्फ ग्लास, दैट मीन्स इट इज विद रेस्पेक्ट टू एयर। अच्छा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बच्चों। देखो, दिस इज मीडियम नंबर 1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, v1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर। दिस इज, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जो मीडियम है वो क्या है बच्चों, मीडियम नंबर 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और स्पीड जो है वो कितनी है, v2। यहां के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है v2। अब कोई लाइट ट्रैवल कर रही है बच्चों, ये, अब हम यहां इजीली देख सकते हैं कि जो सेकंड मीडियम है वो क्या है, डेंसर है, बिकॉज रे ऑफ लाइट बैंड कर रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बच्चों, यहां कैलकुलेट किया जाएगा μ21 या फिर μ21 या फिर μ21। इन तीनों का मतलब एक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first, refractive index of second medium with respect to first, refractive index of second medium with respect to first। लिख देता हूं मैं इस बात को, this is refractive index of second medium with respect to फर्स्ट। उसे कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट को ऐसे लिखा जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, अब जरा देखो μ2 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो μ2 की वैल्यू क्या होगी, μ2 जो होगा हमारे पास वो होगा C/v2। यही हमने सीखा है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो C/v, तो μ2 इज टू C/v2, μ1 C/v1। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूँ तो C/v2 इज इक्वल्स टू C/v1। कैंसिल आउट करने के बाद C से C वी विल गेट, बच्चों पास वाले को पास से मल्टीप्लाई करते हैं, दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक ट्रिक होती है ना। तो ऊपर चला जाएगा क्या, C से C तो कट जाएगा, क्या चला जाएगा, v1/v2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, या फिर इसे ऐसे भी बोला जा सकता है। अच्छा बच्चों, स्नेल्स लॉ अगर यहाँ अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पर क्या मिलेगा, साइन आई बाय स्नेल्स लॉ। सिखाया था मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, स्नेल्स लॉ, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू आई ओवर आर। तो आई के सामने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई के सामने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2 ओवर आर, आर के सामने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो ये भी लिख सकते हैं। अब इन तीनों चीजों से मैं देख सकता हूं क्या आया मेरे पास में, मेरे को मिला
म्यू टू 1 इज इक्वल्स टू म्यू टू 1 इज इक्वल्स टू म्यू टू 1 इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू v1 ओवर v2। देखो बच्चों, स्पीड के टर्म्स में स्पीड ऊपर आती है, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी स्पीड नीचे, μ2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू μ1 तो उसकी स्पीड नीचे। ये बात तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। आई होप बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये तुम्हें समझ में आया होगा, कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा चिंटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी वी जी की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू जी ये कैलकुलेट करना है। एज वी नो मेरे बच्चों, एज सॉल्यूशन म्यू जी इज इक्वल्स टू सी बाय वी। यही तो हमने सीखा था, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो सी अपॉन में वी। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। भाई स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸। वी है हमारे पास में 1.5 इंटू 10⁸। ये सब कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। भाई 1.5 और ये 3 2 टाइम्स 10⁸ से 10⁸ डिशूम हो जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों मेरे पास में, म्यू जी इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया, 2। और ये है क्या बच्चों, ये एक्चुअल में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।